स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक बार YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल जैसे हम लोग ने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो आज हम यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यमुना नदी में, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ यमुना नदी में मिलती हैं। तो सबसे पहले यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है और यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, जब यमुनोत्री से निकल के आगे बढ़ती है तो एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस नदी। एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस नदी, बाईं तरफ से यमुना के, और टोंस नदी आकर यमुना में मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी होती है। कल हम बताए थे कि जो नदी गहरी होती है उसी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। टोंस नदी छोटी नदी है, ज्यादा गहरी नहीं है, तो टोंस नदी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो जाती है और इससे यमुना आगे चलती है। जब यमुना आगे चलती है तो एक और उसके बाईं तरफ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी भी बहुत छोटी नदी है, हिंडन नदी, जिसके वजह से ये यहीं पे खत्म हो जाती है और इससे आगे यमुना के नाम से ही यमुना आगे चलती है। ठीक है, अब ये हो गया बाईं तरफ से दो नदियां आके, टोंस और हिंडन, दो नदियां आके यमुना नदी में मिलती हैं। अब देखते हैं दाहिने साइड से, तो दाहिने साइड से जो इसके सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है चंबल। चंबल एमपी के जनपाऊ पहाड़ियां, वो सब विंध्य की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है चंबल, और चंबल आकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में आकर मिल जाती है। चंबल का गहराई कम होता है और यमुना का गहराई ज्यादा होता है, जिसके कारण यमुना के नाम से आगे चलती है यमुना। फिर एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सिंध नदी, जो कि इटावा के पास आके यमुना में मिलती है। ठीक है, सिंध नदी का भी गहराई बहुत कम होता है, जिसके वजह से यहाँ से भी यमुना आगे बढ़ती है यमुना के नाम से। एक और नदी आती है जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी हमीरपुर के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी का गहराई कम होता है और यमुना का अधिक होता है, इसलिए यमुना आगे चलती है। फिर एक केन नदी है जो कि कैमूर की पहाड़ी, जो कि विंध्य की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम केन है, जो कि बांदा में आकर यमुना में मिल जाती है। बांदा में आकर केन नदी कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन केन का गहराई कम होता है, तो इसलिए केन यहीं पे समाप्त हो जाती है और इससे आगे भी यमुना के नाम से नदी आगे बढ़ती है। जब यमुना नदी प्रयागराज में पहुंचती है, प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद, जो पहले नाम इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया है, तो जब प्रयागराज में यमुना पहुंचती है और इधर से जब गंगा आती है तो दोनों का संगम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यमुना का गहराई कम हो जाता है और गंगा की गहराई ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यमुना समाप्त हो जाती है और यहाँ से गंगा के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। अब देखिए चंबल, इसका यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, और चंबल को भी बहुत सारी नदियां मिलकर इसको बड़ी बनाती हैं। जैसे एक छिपरा नदी है, छिपरा नदी जो कि उज्जैन में आकर चंबल नदी में मिलती है। कहाँ, उज्जैन में आकर चंबल नदी में मिलती है। वहां पे कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में, इसी वजह से। एक है काली सिंध नदी, काली सिंध नदी भी चंबल की सहायक नदी है। एक है पार्वती नदी, पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है। और एक है बनास नदी, बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन है, बनास है, छिपरा है, काली सिंध है, पार्वती है। ठीक है, जबकि यमुना की सहायक नदियां टोंस है, हिंडन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ठीक है, देखिए जैसे कि कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, अपने भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। एक उज्जैन में लगता है, शिप्रा और चंबल नदी का जहाँ संगम होता है वहां पे एक लगता है कुंभ। ठीक है, तो एक उज्जैन में लगता है, एक प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में, जहाँ बोला जाता है कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती मतलब अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पे लगता है। एक हरिद्वार में लगता है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां पे कुंभ का मेला लगता है, और एक नासिक में लगता है। तो 4 जगह कुंभ का मेला अपने यहाँ लगता है। तो आई होप कि आप सभी को यमुना नदी तंत्र के बारे में समझ में आ गया हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।